स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों आइए इस 68वें और अंतिम एपिसोड की शुरुआत इस सदवाक्य से करते हैं। लोग दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। लोग दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 12 लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं के बारे में तथा पौधों के बारे में। आज हम इसके अंतिम भाग 9 के बारे में कुछ तथ्यों पर बातचीत करेंगे। मित्रों हमने कुछ हानिकारक जंतुओं एवं पौधों के बारे में पढ़ा था। कुछ लाभदायक पौधों और जंतुओं के बारे में भी बताया था। खास तौर से फल जो होते हैं वह मुख्य रूप से विटामिन के स्रोत होते हैं। कुछ हानिकारक जंतुओं जैसे घड़रोच जिसे हम नीलगाय कहते हैं उसके बारे में भी बताया था कि वे पौधों के लिए फसलों के लिए बहुत नुकसानकारी होते हैं। सब्जियां और फल जो विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं उनके बारे में भी मैं बताया था। और दाल जो शाकाहारी मनुष्यों के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत होती हैं उसके बारे में भी हमने पिछले भागों में चर्चा किया था। साइट्रस फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसके बारे में हमने मुख्य रूप से बताया था। हमने यह भी बताया था कि मसाले एवं तेल भोजन को स्वादिष्ट एवं सुगंधित बनाते हैं। हमने कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताया था जो वस्त्र एवं मुख्य रूप से रेशे प्रदान करने वाले पौधे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। हमने औषधि युक्त पौधों जैसे मुख्य रूप से हम कहें तो तुलसी, नीम, सर्पगंधा, अश्वगंधा आदि के बारे में भी हमने बताया था। साथ में हर्र, बहेरा, आंवला और मुलेठी जैसे औषधि पौधों के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि ये किस किस चीज़ों के लिए, किस किस रोगों के लिए लाभकारी होते हैं। इमारती और मुख्य रूप से ईंधन प्रदान करने वाले पेड़ के बारे में भी हमने मुख्य रूप से चर्चा की थी, जिसमें साखू, सागौन, शीशम, पॉपुलर ऐसे पौधे हैं जो इमारती लकड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उपयोगी होते हैं। हम अपने घरों में हर जगह सजावटी पौधों का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारा घर अच्छे और सही ढंग से दिखे। हमने ऐसे जंतुओं के बारे में भी बताया था जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी और मधुमक्खियाँ जो हमारे लिए मुख्य रूप से लाभकारी होती हैं। हम जानते हैं कि मधुमक्खियों से हमें शहद और मोम दोनों प्राप्त होता है। हमने मछलियों के बारे में भी बातचीत किया था। मछलियाँ प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। कार्ड मछली विटामिन ए का मुख्य स्रोत होती है। हमने सिल्क वर्म, सिल्क कीट के बारे में भी चर्चा की थी और इसके जीवन चक्र के बारे में भी हमने बताया था कि यह रेशमी वस्त्रों के लिए कितना उपयोगी है। हम इसी से रेशमी वस्त्र प्राप्त करते हैं। हमने लाख के कीट के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा किया था, जिसका उपयोग हम कपड़ा या रंग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ जंतुओं के बारे में बताते हैं जो हमारे लिए किसी न किसी रूप में लाभदायक होते हैं, जैसे हाथी। हाथी एक वन्य जीव है और यह संसार में मुख्य रूप से स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा प्राणी होता है। हाथी को कुछ लोग पालतू बनाकर वनों में बोझ उठाने का भी कार्य कराते हैं। कहीं कहीं यह सवारी ढोने के भी काम में आता है। शंख जो वास्तव में जंतुओं का एक बाह्य कवच होता है,
इसका जो कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। शंख का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। साथ में मंदिर में पूजा शंख बजाने में भी किया जाता है। इसके साथ साथ औषधि प्रयोग भी इसका होता है। खास तौर से इसका भस्म बनाकर हम दवा में इसका उपयोग करते हैं, जो हड्डी कमज़ोर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग एक दुर्लभ जंतु है जो कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक वन्य जंतु है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग हम औषधि निर्माण में मुख्य रूप से करते हैं। इसका कस्तूरी मृग का जो होता है कस्तूरी, वह आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब वन्य जीवों को पालना, जैसा कि हमको जानना चाहिए कि वन्य जीवों को पालना, शिकार करना एवं किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाना वर्जित एवं दंडनीय अपराध है। इसलिए हमेशा हमें वन्य जीवों को सहेज करके रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं सहायक जंतुओं के बारे में। हमारे आसपास या हमारे घर के आसपास ऐसे कई जंतु होते हैं जो हमारे लिए किसी न किसी रूप में लाभकारी होते हैं। चाहे वह बैल हो, बैल का प्रयोग हम मुख्य रूप से बैलगाड़ी में और हल, खास तौर से किसान हल जोतने में भी करते हैं। तिब्बती बैल, जिसे हम याक कहते हैं, इसका प्रयोग बोझा ढोने में किया जाता है। घोड़ा प्रयोग, घोड़ा मुख्य रूप से यह एक ऐसा जानवर है जिसका प्रयोग हम वाहन के रूप में करते हैं। रथ में या शादी समारोह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गधे का प्रयोग भी हम वजन ढोने में किया जाता है। साथ में खच्चर एक ऐसा जंतु है जो बड़े बड़े पहाड़ों पर बोझा ढोने के काम में आता है और यह बोझा को आसानी से बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में इसका बहुत उपयोग होता है। ऊँट, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट एक ऐसा प्राणी है जो कितनी भी गर्मी हो वह बिना पानी पिए महीनों तक रह सकता है। इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका उपयोग ढुलाई कृषि कार्य में होता है। कुत्ता, जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक पालतू जंतु है। इसका उपयोग घरेलू सुरक्षा, देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीली क्षेत्रों में गाड़ियों के खींचने में भी किया जाता है। कुत्ता एक ऐसा जंतु है जो कई प्रकार के इसके नस्ल के होते हैं, जो जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पसंद के अनुसार पाले जाते हैं, जिसमें एल्सेशियन, जर्मन शेफर्ड या और भी कई प्रकार के नस्ल के कुत्ते होते हैं, जो कई संभ्रांत लोग इसे पालते हैं और पालना उनका शौक होता है। उसी तरह से कुत्ता का उपयोग हम कहीं कहीं देश की सुरक्षा में भी इसका प्रयोग करते हैं और जो बड़े बड़े विस्फोटक सामग्री होती है जो आतंकवादी या कहीं अन्य जगह सीमावर्ती क्षेत्रों में जो छुपाए जाते हैं, इनको भी ढूंढने का काम ये करते हैं। कुत्ता मुख्य रूप से बर्फीले क्षेत्रों में यह गाड़ियाँ खींचने में भी किया जाता है, जिसे हम स्लेज कहते हैं। जहाँ बर्फ़ खूब जमी होती है वहाँ पर कई कुत्ते मिल करके स्लेज खींचने का काम करते हैं। तो इस प्रकार कुत्तों का भी कई जगह उपयोग होता है। इस प्रकार हम यह जानते हैं कि सहायक जंतुओं का हमारे जीवन में अत्यंत ही उपयोग है और हम कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसलिए हम इन्हें पालते हैं, इसलिए इनको हम पालतू पशु भी कहते हैं। और भी मुख्य रूप से हम जानने तो पाएंगे कि कुत्ते मुख्य रूप से घरों के पहरेदारी का भी काम करते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आज के इस पाठ का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।